हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी जैसे अन्य वन डे एग्जाम्स हो। तो हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं एज ए मॉक। धीरे धीरे हम हर रोज़ वीडियोज़ को प्लान करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस वीडियो में एक खास बात यह है कि हर क्वेश्चंस पर आपको हमने 30 सेकंड्स दिया हुआ है। जी, 30 सेकंड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन 30 सेकंड में ही करना है या एज अ चैलेंज इसको लेना है। ये जस्ट उन बच्चों के लिए है कि जो पढ़ाई कर चुके हैं वो इन 30 सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकें और इतना याद कर सकें कि हाँ, हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो किया है हमने और इसको करने का तरीका ये है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो एडवांस होंगे, जो 30 सेकंड क्या उसको 15 सेकंड्स में भी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल करें। ये सिर्फ आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाया गया है। और जिन बच्चों को नहीं आता है या जो अभी स्टार्टर हैं या जो शुरुआत की उन्होंने तैयारी करने की, वो इनको करने के तरीके साथ साथ सीखेंगे। तो पहले मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा उस क्वेश्चन को करने के। क्वेश्चन पढ़ना उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही पढ़ के बताऊंगा। 30 सेकंड्स में आपका सॉल्यूशन शुरू होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपके लिए और भी वीडियोज लेकर आ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज हाइट इज 10% मोर देन बीज हाइट, बाई हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट देन ऑफ ए। ए की हाइट 10% ज़्यादा है बी की हाइट से, तो बताओ बी की हाइट ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत आसान सवाल है। टाइम देता हूँ, टाइम शुरू होता है अब। ओके, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जिसका अभी सही हुआ है और 30 सेकंड के अंदर या उससे भी कम समय में हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने को मेंशन करें। ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है वो सीखें इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर ये देखिए कि किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर A की वैल्यू दी गई है लेकिन B की नहीं दी गई है, तो B से ज़्यादा है A, तो B की हम संख्या मान लेते हैं 100, है ना। अब ये लेट किया है मैंने, माना है। मान लो B की 100 है और A की उससे कितनी ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। तो A की कितनी हो गई, 10%। अगर इसमें ऐड कर दें इसमें तो 10%, तो ये हो गया 110। अब ये पूछ रहा है कि B की A से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर आप उठा के देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 10 का है। ठीक है, तो ये 10 का है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है, वो 10 ही मार्क करके आते हैं क्योंकि ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। तो 10 नहीं मार्क करना है, ये क्या करना है कि 10 का डिफरेंस है किसके मुकाबले पूछा है, A के मुकाबले। तो जिसके मुकाबले पूछे उसको नीचे रखिए। A है 110 इंटू 100 कर दीजिए। ये गया आपका कितनी बार, 100/11 कितना होता है, 100/11 होता है 11, 9 जा 99 और 1, तो 9 1/11% इसका आंसर हुआ। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पढ़ा, समझा और कर दिया। एक इसका ट्रिक आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर एक परसेंटेज की वैल्यू दी गई हो, क्या है, सिंगल परसेंटेज दिया गया हो। तो आपको ये देखना है कि सिंगल परसेंटेज पॉजिटिव का है या निगेटिव का है। अगर पॉजिटिव का है तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, 100 प्लस करिएगा प्लस परसेंटेज जो भी गिवन होगा इनटू 100। और अगर निगेटिव का है तो परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज इंटू 100, यही आपका आंसर दे देगा। तो आप देख लीजिए परसेंटेज 10 है
प्लस का है तो 110 इंटू 100, तो वही वाली इक्वेशन बन गई 100/11 की, यानी कि 9 1/11%। तो ये 1% की संख्या है, कहीं भी अगर 1% दिखता है तो उस क्वेश्चन का टारगेट यही होता है, इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. The percentage by which the second number is less than the first number. दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः कम है, 30% और 37%। आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। टाइम शुरू करते हैं आपका अब। चलिए, टाइम हो गया खत्म। अभी देखते हैं कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दिया कौन सी है? दी सिर्फ तीसरी गई है, वो भी हमें अनुमानित करनी है। तीसरी कितनी मान लें? 100। कह रहा है कि पहली जो है वो 30% कम है, तो 30% कम है तो ये 70 हो गई, और दूसरी जो है वो 37% कम है, यानी कि ये 63 हो गई, है ना। तो ये यहाँ से 100 में से माइनस कर दोगे कितना? 37, तो ये आ जाएगा, और 100 में से माइनस कर दोगे कितना? 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब वो कह रहा है कि बताओ ये जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना % कम है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? इनका डिफरेंस हो गया 7 का। अब वो किसके मुकाबले पूछ रहा है? पहली संख्या के मुकाबले पूछ रहा है प्रतिशत, तो 7/70 गुणा 100, ये गया जी 7 दहा में, ये गया जी यहाँ से, ये बचा आपका 10%। अच्छा सॉरी, मेरे को पहले याद नहीं रहा आपको आंसर बताने का, 10% इसका सही आंसर है। ठीक है, कमेंट करते रहिए जिसका आंसर सही आता रह रहा है, और टाइम भी थोड़ा बता दीजिए, मेंटेन कर लीजिए कि कितना टाइम आपका लग रहा है क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of cost price and selling price is 5:4. The loss price percentage is, the ratio of cost price and selling price is 5:4. The loss percentage is। आसान क्वेश्चन है, करिए इसको, टाइम देते हैं आपको। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 20%। क्लियर है? देखिए इसको कैसे करते हैं। सीपी और एसपी का रेशो दिया गया है, सीपी है 5, एसपी है 4, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 1। तो अब ये क्या हुआ, ये 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा गया, तो 1 का लॉस हुआ है। तो जब 1 का लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है? 1 लॉस कितने पे? 5 पे। 1 का लॉस कितने पे? 5 पे, क्योंकि 5 सीपी है, इंटू 100, तो ये हो गया 20%। 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The cash difference between selling prices of an article at a profit of 4% and 6% is ₹3.
द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइजेस इज। कोई वस्तु है जिसको 4% पे बेचते हैं और उसी को अगर 6% पे बेचते हैं तो दुकानदार को या उस किसी व्यक्ति को 3 रुपए का डिफरेंस मिलता है दोनों के ऊपर। तो बताओ कि सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था, दोनों की सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था। ठीक है, टाइम शुरू होता है अब। चलिए सॉल्व करते हैं, उससे पहले आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है 52:53। करने का तरीका क्या है, देखिए अब यहां पर क्या है, 4 और 6 दिया गया है। 4 और 6 का डिफरेंस हुआ 2, तो ये तो प्रतिशत का डिफरेंस है और ये अमाउंट का डिफरेंस है। यानी 2 यूनिट की संख्या जो है, यानी 2% की, वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 1 यूनिट या 1% की संख्या क्या हो गई, 3/2 हो गई। क्लियर है। अब आपको ये प्रॉफिट की संख्या दी गई है 4, तो यानी कि 100 रुपए की चीज कभी 104 में गई और 100 की चीज 106 में गई। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 104 और 106 का 3/2 निकाल देना है। ठीक है, 104 और 106 का 3/2 निकाल देना है, यानी 3/2 दोनों तरफ चले जाएंगे तो ये तो वैसे भी कट जाएंगे, है ना। तो 104 को अगर आप काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 52:53 इसका आंसर बनता है। ठीक है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस 104 और 106 के रेशियो को इक्वल रख देना था और एसपी वही आना था, उसको काट देते। हमारे लिए ये वाला पार्ट भी अन्यथा ही है, कोई यूज में नहीं आया, क्योंकि दोनों तरफ ही 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप करके भी देखते हैं तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to a single discount of। टाइम शुरू कर देते हैं आपका। ओके डन। इसका अगर हम देखें तो 10%, वो कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दें और उसके बाद फिर 30% का डिस्काउंट दें, तो ये बताओ कि ओवरऑल अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस पर कितने % का डिस्काउंट हो गया। अगर उसे एक कोई सिंगल परसेंटेज वैल्यू देनी होती इन दोनों के बाद तो वो कितनी आती। आसान हो गया क्वेश्चन। क्या है इसका सही आंसर बताएं। 37%। करके देखें। चलिए, कोई वस्तु है 100 की, इस पर छोड़ दिया गया 10%, 10% बराबर 10, तो ये हो गया 90। अब इस 90 पे फिर उसने 30% रिक्वेस्ट करने के बाद और छोड़ दिया, तो यानी हो गया ये 27। तो ये कहाँ पर आके बैठेगा, 90 - 27 अगर आप करते हैं तो ये कितना जाएगा, 63। ठीक है, अब आपको यहां से यहां का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया 37% का। इसे हम ओवरऑल डिस्काउंट कहते हैं या एक सिंगल डिस्काउंट कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जैसे 30%, 27 तुरंत निकल गया, 10 निकल गया, तो ये कैसे निकलता है। 100 का अगर एक डेसिमल छोड़ देते हैं किसी भी संख्या का, तो उसके बाद वाली संख्या 10% होती है। तो 10 का आधा जो करोगे तो वो 5% हो जाएगी।
और ऐसे ही अगर 100 का कभी 1% निकालना, तो दो संख्या, किसी भी संख्या की दो संख्या छोड़ दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए, तो ये संख्या 1% हो जाती है। तो 1 का 2 कर लीजिए, 1 का 3 कर लीजिए, 1 का 4 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो इसलिए थोड़ा ये ऑरल कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The equivalent single discount for two successive discounts of 15% and 10% is। अभी हमने कराया इस क्वेश्चन को, टाइम देते हैं, फटाफट करिए। तेरा साथ तो है कितना प्यारा। ओके, चलिए इसका आंसर है 23.5%। करके देखते हैं। मान लीजिए 100 है और यहां से आपने क्या किया, 15% माइनस कर दिया। 15% तो 15 ही होगा, तो ये कितना हो गया भाई, 100 में से 15 गया तो 85। 85 के बाद उसने 10% का और डिस्काउंट दिया जो कि 8.5 है, तो ये संख्या बनती है आपकी 76.5, है ना। 85 में से अगर 8.5 निकाल देते हैं तो 76.5 बचता है, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये बन जाता है 23.5%। आई बात समझ में? पहला वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What sum will amount to ₹7,000 in 5 years at 10/3% सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। टाइम देते हैं आपका अब। ओके, तो सही आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर है 6000। मैं उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा जिनका आंसर आ जा रहा है वो प्लीज़ टाइम को नोट करें, कितनी देर में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है वो काम करें, और जिनको रिकॉल ही सिर्फ हो पा रहा है 30 सेकंड्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे भाई। क्यों? क्योंकि 30 से 45 सेकंड्स का ही टाइम आपको मेंटेन करना है। बहुत ऐसे क्वेश्चन कम होंगे जिसमें आप 1 से 1.5 मिनट का समय लगाएं। तो अभी सीखने का समय है, तो जितना प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं आप खूब सीखिए। सबसे बेस्ट उपाय प्रैक्टिस ही है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए भाई, इसमें क्या दिया गया है कि अ सम। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सम क्या है, तो सम भी प्रिंसिपल ही होता है, चाहे सम लिखिए या प्रिंसिपल कहिए, एक ही बात है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट होता है। तो अब देखिए यहां पर एसआई का तो फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगता है, ठीक है। अब इसको अमाउंट का फॉर्मूला अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला करना हो तो P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे। ये एसआई के केस में अमाउंट है। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है भाई। ये दी गई है, इसकी संख्या है 7000। ये अपने को नहीं दी गई है, ठीक है। ये अपने को नहीं दी गई है, रेट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो ये संख्याएं रख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू P कर लेते हैं, प्लस P इंटू रेट कितना है 10/3, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 100 पहले से ही है, और फिर टाइम कितना दिया है अपने को 5 ईयर का, ठीक ना जी। अब आप एक काम करिए, ये वाला P तो इधर ले आइए, 7000 माइनस P इक्वल्स टू, इसको हम निपटा देते हैं, ये 30 हो गया, 5P/30। ये थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा,
है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 7 तियां 21, 1 2 3 4 माइनस 30p इक्वल्स टू 5p। अब ये उधर ले जाइए, ये क्या हो गया 21 1 2 3 4 इक्वल्स टू 30 प्लस 5 35p। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो प्रिंसिपल आपको काट करके 6000 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है, थोड़ा इजी है, कैलकुलेटिव महसूस होता है लेकिन एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। ठीक है, तो किसी यूनिट्स के चक्कर में ना पड़े, वहाँ पर संख्याएं बदल जाती हैं, परसेंटेज बदल जाते हैं, टाइम बदल जाता है, तो थोड़ा यूनिट्स को ध्यान में रखना मुश्किल हो जाता है कि इतना यूनिट इसके बराबर है तो इतने टाइम के लिए, तो इतने परसेंटेज के लिए, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। उससे कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1012 in 2.5 years and 1067.20 in 4 years. The rate of interest per annum is। ठीक है, एसआई का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि एक तो डेसिमल का क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें इसने 4 साल का जो इंटरेस्ट और अमाउंट दिया है ना, ये ब्रेक करके दिया है, तो भाई ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव होने वाला है। और आप इसको करिए, करके देखते हैं 30 सेकंड में कहां तक पहुंच जाता है। चलिए 30 सेकंड्स में कहाँ तक बात समझ में आई, ये ज़रूर आप मेंशन करिएगा कि आप इसमें कुछ कर भी पाए या नहीं कर पाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको प्लान करिए। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है पहले क्या होता है 2.5 साल, 1/2 ईयर में कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 1012। और फिर यही चीज, यही प्रिंसिपल पूरे 4 साल में कितना हो जाता है, 4 साल का दिया है ना, एंड रुपीज इन 4 ईयर, तो 1067.20, ये 4 साल में होता है। तो भाई 2.5 तो यहाँ निकल गया, यहाँ कितना रह गया 1.5 साल। तो यही हमें पॉइंट नोट डाउन करना है कि ये हमें 1.5 साल मिल गया तो काम हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, इसका डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस एसआई हो गया, तो यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि 1.5 साल का एसआई, 1.5 साल का एसआई कितना हुआ, तो डिफरेंस अगर आप निकालेंगे 1067.1012 का, तो ये 55.20 बनता है। ठीक है भाई, अब क्योंकि 1.5 साल का है तो हमें 1 ईयर का एसआई निकालना है। ये भी हमें चाहिए ना, 1 साल का मिल जाए तो फिर 4 साल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 1.5 वाले में थोड़ा सा इशू रहता है। तो 1 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है 2 एकम 2, 3/2, तो इसको क्या करेंगे 3/2 से डिवाइड कर देंगे। 55.20 अपॉन 3 इंटू 2 है ना, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा, तो 1 साल का हो जाएगा 36.8। ठीक है, अब 1 साल का ये हो गया, तो भाई आप 4 साल का निकाल सकते हो। 4 साल का क्या हो जाएगा 36.8, 1 साल का है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा 147.2। ये 4 साल का शुरू से लेके अंत तक मिल गया। ठीक है ना भाई, शुरू से लेके अंत तक मिल गया। तो अगर मैं प्रिंसिपल निकालना है तो ये तो 4 साल का ऐसा ही हो गया। अमाउंट आपके पास है, अमाउंट माइनस एसआई कर दें तो ये प्रिंसिपल आ जाता है। तो अमाउंट कितना है 1067.20, एसआई 4 साल का मिल गया हमारा कितना 147.2, तो प्रिंसिपल यहां से मिल जाएगा हमारा 920। तो प्रिंसिपल की संख्या 920 आ गई।
अब आप समझिए वो पूछ क्या रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। खैर 1 साल पर भी हम लगा सकते हैं, 1 साल वाला ही कर लेते हैं, 4 साल का भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 साल से निकाल के देख लेते हैं। तो 1 साल में 36.8 का प्रॉफिट है 920 पे इंटू 100। ठीक है जी, तो इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 4%। अच्छा सॉरी, पहले मैं आंसर नहीं बता पाया, सीधा सॉल्यूशन में, लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आंसर बताना भूल गया। तो 4% आएगा इसका आंसर, इसको आप काटेंगे तो। ठीक है ना भाई, चलिए तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान रखिएगा, इसी मेथड पे करें। थोड़ा 30 की जगह 45 लग जाएगा। कहीं आप अगर समय लगा रहे हैं तो कहीं आप समय बचा भी रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप बचा नहीं रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ₹3000 अमाउंट्स टू ₹3993 इन 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अब आप ये समझिए कि सीआई में अगर अमाउंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर T। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है। तो इसका एकदम आसान सा तरीका निकलेगा, आपको याद आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, टाइम देता हूं अब। ओके, टाइम हो गया अब। और अब हम देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर है करेक्ट 10%। ठीक है ना, 10%। जिसका सही हुआ हो प्लीज बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, पढ़ाया जरूर गया होगा ये। तो ये देखिए, इसको ऐसे करते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर T, है ना। अब यहाँ पर अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 3993 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 3000। ठीक है, और 1 + R/100 की पावर है T कितनी है, 3 साल। तो भाई साहब ये जो 3 है ना, इसको यहाँ उड़ा दो, यहाँ पे उड़ा दो, इसको काट दोगे तो काट सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, और ये हो गया 3 × 1 = 3, 1 2 3। इसका ना क्यूब रूट निकाल लो, इनका क्यूब रूट निकाल लो। तो 1331 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये बनता है 11, और 1000 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो ये बनता है आपका 10। तो 11/10 का क्यूब रूट है 1 + R/100। ठीक है, इसके बराबर हो गया, यानी यहां पर भी क्यूब हो गया और यहां पर तो आपका क्यूब है ही, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई। तो इसमें करना क्या होता है, 11/10 × 100 कर दीजिए। तो ये गया इससे, ये हो गया 110, यानी 100 से ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो आंसर हुआ 10%। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको इक्वेट करके भी कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कहने की का मतलब यही है कि सिर्फ 11/10 आ गया, इंटू 100 कर दीजिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी पर टाइम पर भी आधारित क्वेश्चन आता है, आएगा तो देखेंगे। चलिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ₹2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर ही है। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है, अभी आपको इस तरह का क्वेश्चन सिखाया, टाइम शुरू होता है अब।
ओके डन। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं किस किस का आया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते रहिए किस किस का आ रहा है। 1/6% इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए इसको करके देखते हैं क्या हुआ भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो A/P इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट टू ₹2500 और ये कितना है 2304, 2304। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 + R/100 की पावर क्या थी, 2 थी, तो ये 2 को यहाँ उड़ा दीजिए। ठीक है ना, इसको यहाँ पे उड़ा दीजिए। तो 2500 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 50 और 2304 का स्क्वायर रूट होता है 48। कम से कम 20 तक, 30 तक, 40 तक जितना हो सके आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब याद कर लें, आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 + R/100 के बराबर हो गया। ठीक है ना भाई। तो अब इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर लें, आपके पास बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। ये 2 का डिफरेंस है, या फिर इसी को सीधा आप लगा दें, 2 का डिफरेंस है। एक मेथड ये भी आप समझ लें 48 पे × 100 है ना, या फिर 50/48 × 100 कर लें। तो ये 2/48 × 100 करेंगे तो ये गया 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 2, ये हो गया 12 बार, ये हो गया 50 बार, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 25 बार। तो 25/6 यानी 6 चौका 24 और 1/6% होता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसी है, आपको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, या तो क्वेश्चंस में या तो टाइम मैनेजमेंट में। मैं भारी और आसान क्वेश्चंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होगा कि अगर मोटिवेशन बढ़ता है तो हम भी आपके लिए इस तरह की और ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अब अगला सवाल ये आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और कैसे किया है। ठीक है, ये आप देखिएगा कि इस पीछे से मैच करता है या नहीं। While selling to the retailer, a company allows 30% discount on the marked price of their products. If the retailer sells those products at marked price, his profit % will be। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सवाल है, ये आप इसको करिएगा। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को हमारी ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता महसूस होती है तो आप इस गिवन एड्रेस पर, जो कि गाजियाबाद में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।